नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि यह एक सिर्फ मामूली गर्मी है? क्या आपको लग रहा है कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा? अपनी यह गलतफहमी आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि आसमान में एक ऐसा राक्षस जाग चुका है जिसने 150 साल पहले आधी दुनिया को निगल लिया था। वैज्ञानिक खामोश हैं, लेकिन इनके आंकड़े चीख चीख कर पुकार रही हैं कि 2026 में एल नीनो वापस आ चुका है। और इस बार यह अकेला नहीं आया है, यह अपने साथ लाया एक ऐसा मंजर जिसे देखकर इंसान का रूह कांप जाएगा। आज मैं वह सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या हम एक ऐसे महाकाल की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें पानी के एक बूंद के लिए खून बहेगा? चलिए हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं उस खौफनाक साल को जिसने करोड़ों लोगों को जिंदा निगल लिया। यह प्रशांत महासागर के गहराइयों में छुपा एक ऐसा ज्वालामुखी है जो फटता है तो पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बना देता है। इसकी शुरुआत होती है समंदर के पानी के गर्म होने से। जब प्रशांत महासागर का पानी अपने सीमा से ज्यादा गर्म हो जाती है तो वे धरती का हवाओं का रुख मोड़ देता है। इसे सबसे पहले पेरू के मछुआरे ने देखा था। उन्होंने देखा कि हर कुछ सालों में समंदर का पानी इतना ज्यादा गर्म हो जा रहा है कि मछलियां मरने लग रही। उन्हें इसे नाम दिया एल नीनो, यानी छोटा बच्चा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, यह मौत का फरिश्ता। जब ये एक्टिव होता है तो भारत जैसे देशों का मानसून खत्म हो जाता है, बारिश गायब हो जाती है, बादल सूख जाते हैं और यही राक्षस आज 2026 में वापस आ चुका है। अब चलिए पीछे चलते हैं साल 1877 में। उस वक्त भी दुनिया वैसे बेफिक्र थी जैसे आज आप हैं, लेकिन फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। इसे इतिहास मदर्स अकाल के नाम से जानता है। भारत में 87 से 6 आते आते आसमान से आग बरसने लगी। नदियां पत्थर बन गए, कुएं पाताल में चले गए। जानते हैं क्या हुआ था? भारत के गांव में लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचा था। लोग सड़कों पर चलते चलते गिर जाते थे, जिन्हें कुत्ते गिद्ध जिंदा नोचते थे। उस वक्त के ब्रिटिश राज ने मदद के नाम पर सिर्फ राजनीति की। लॉर्ड लिटन जैसे अंग्रेजों अफसरों ने भारत का अनाज विदेशों में भेजा, जबकि जहां लोग पेड़ की छाल और हड्डियों को पीसकर खाने के लिए मजबूर थे। अब आप सोचिए उस वक्त का मंजर कैसा रहा होगा, जो पेड़ की छाल और हड्डियों पर निर्भर थे। सरकारी आंकड़े कहती है कि 50 लाख लोग मरे, लेकिन हकीकत कुछ और है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मरे थे उस टाइम में। उस समय में भारत के सड़कों पर सिर्फ हड्डियों का ढेर घूमते थे। वे था 1877 का भारत, जो इंसान का रूह कंपा दे। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ हमारी कहानी है तो रुक जाइए। 1877 में एल नीनो पूरी दुनिया को लील रहा था। चीन के उत्तरी हिस्सों में ऐसा सूखा पड़ा जो आज तक दोबारा देखा नहीं गया। वहाँ 1 करोड़ 30 लाख लोग साफ हो गए। लोग भूख के मारे अपने ही बच्चों को बेचने लगे। अब आप सोचिए उस टाइम का मंजर कैसा रहा होगा, जो अपने ही बच्चों को बेचा जा रहा। वहाँ की धरती इतनी फट गई थी कि इंसानों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में 5 लाख लोग मरे। वहाँ ग्रेंडे सेका नाम का एक ऐसा सूखा पड़ा जो पूरे के पूरी शहर को शमशान बना दिया। और अमेरिका के खेतों में आग लगे। इथियोपिया में लाखों लोग भूख के मारे मर गए। 1877 वे साल था जो पूरी दुनिया ने अपनी हार देखी, और इस हार का जिम्मेदार एल नीनो था। अब लौटते हैं आज के दौर में। दोस्तों, भारत के राज्यों का आज हाल देखो। राजस्थान के फलौदी में 50 टेम्परेचर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और झांसी में 48 सेल्सियस की गर्मी लोगों को घर से निकलने नहीं दे रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 का वह एल नीनो 1877 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1877 में आबादी कम था, प्रदूषण कम थे और पेड़ ज्यादा थे। आज हमने जंगल काट दिए हैं, नदियां सुखा दी है और कंक्रीट के जंगल खड़ा कर दिए। इस साल मानसून में 15% की कमी का मतलब है कि आने वाले महीनों में पानी पीने के लिए युद्ध छिड़ सकता है। 1877 में लोग भूख से मरे थे। 2026 में डर है कि कहीं लोग पानी के एक बूंद के लिए ना मरे। समझने वाली बात यह है कि 1877 में लोग गर्मी से नहीं मरे थे, वे मरे थे व्यवसाय की नाकामी से। उस वक्त अंग्रेजों ने अनाज छुपाया था। आज शायद पानी का संकट हमें ले डूबेगा। उस वक्त का मौतें का कारण भूखमरी थी, जो गर्मियों के साथ आई थी। आज भी अगर खेती बर्बाद हुई तो महंगाई ऐसे बढ़ेगा
कि गरीब आदमी अपने थाली में से रोटी गायब होते हुए देखेगा। यह एल नीनो एक सिर्फ नाम नहीं, यह एक चक्र है। हर 150 साल में अपनी पूरी ताकत दिखाता है और वही साल 2026 है। दोस्तों, यह वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बनाया हूँ। 1877 का वे इतिहास पढ़िए और अपनी आंखें से वे तस्वीरें देखिए जो उस टाइम में कंकाल बन गए थे। 2026 हमें मौका दे रहा है। अगर आज हमने जल संरक्षण नहीं किया, अगर आज हमने प्रकृति को नहीं बनाया, तो यकीन मानिए अगला काल डिजिटल नहीं असली होगा। आज आसमान से जो लपटें गिर रही हैं 1877 का उन लोगों का चीखे हैं जो हमें बता रही हैं कि कुदरत से खिलवाड़ महंगा पड़ता है। राजस्थान से लेकर यूपी तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आग लग चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है, इसे गर्मी मानकर भूल जाएंगे या कुछ करेंगे। इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि 1877 में होने वाली घटना फिर ना हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।